नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर विमल छाजर है और आज हम लोग बात करेंगे गर्मी में जो सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है उस वक़्त हम लोग क्या करें, क्या ना करें। और उसमें एक सबसे बड़ा ये आता है, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी लिया जा सकता है कि नहीं। सोचते हैं क्या, बाहर 45 डिग्री टेम्परेचर है, आप धूप से घर आए और आते ही फ्रिज खोल के बहुत ठंडा पानी आप अपना पी लेते हैं। अच्छा, उस वक्त तो बहुत अच्छा राहत महसूस होता है, पर आपको मैं बता दूं, वो जो ठंडा पानी है, सडन ठंडा अंदर जाने से हार्ट, डाइजेशन, नर्व सब पे कुछ ना कुछ असर पड़ता है। और वो सारी बातें हम लोग साइंस के नज़रिया से आज समझना चाहते हैं। तो चलिए देखते पहले क्या होता है। जो ठंडा पानी आपके शरीर में जाती है, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी, वो इमीडिएटली हमारे आंतोड़ी में आती है, हमारे स्टोमक में आती है। वहाँ पे एक नर्व होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट नर्व है, वो ठंडा पानी से अफेक्टेड हो सकता है। इस नर्व का नाम है वेगस नर्व। जो स्टोमक है, इंटेस्टाइन है, ये सब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंडर होता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम मतलब इसमें आपका कुछ करने का नहीं है, बॉडी अपने आप ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को चलाती है। और जब भी ये बहुत ज्यादा ठंडा पानी हमारे जाती है पेट में, इमीडिएटली वो उसको टेम्परेचर शॉक डालता है वेगस नर्व के ऊपर और उसको स्टिमुलेट कर देता है। वेगस नर्व है पैरासिम्पैथेटिक, तो ये क्या करता है, इमीडिएटली हार्ट की स्पीड को कम कर देता है। इसको हम लोग ब्रैडीकार्डिया बोलते हैं। तो जिनका हार्ट रेट ऑलरेडी डाउन है और वो ये ले लें तो और ज़्यादा हार्ट का स्पीड कम हो सकता है। इससे सावधानी रखनी चाहिए। इसलिए अचानक बहुत कूलिंग जो रिएक्शन होता है वो हमारे ऊपर अननेसेसरी स्ट्रेस डालता है। अब बात करते हैं डाइजेशन का। डाइजेशन, जैसे ही ठंडा पानी पिएंगे आपको मालूम है पेट के सारे वेसल्स थोड़ी सिकुड़ जाती है और इस वक्त डाइजेशन स्लो हो जाती है। हमारे एक्स्ट्रा टेम्परेचर जो तक लाने के लिए जो एक्स्ट्रा एनर्जी लगानी पड़ती है उस वक्त। और जब अभी अभी कुछ खाया है और उसके बाद तुरंत ठंडा पानी पी लिया तो कुछ लोगों को हेवीनेस, डिस्कम्फर्ट या स्लो डाइजेशन होने का जैसा महसूस हो सकता है। खासकर कि ऑयली और हेवी फूड अगर खा लिए उसके बाद ठंडा पानी, बहुत ठंडा पानी ख्याल से पीजिएगा, क्योंकि वो एक्सट्रीम कोल्ड की वजह से एक्सट्रीम कंफर्टेबल पानी पीना छोड़ के आपको नॉर्मल टेम्परेचर का पानी पीना अच्छा रहेगा। अब चलते हैं एक इम्पॉर्टेंट चीज की, गले में इसका क्या असर होता है। आपको मालूम है बहुत ठंडा पानी हमारे गले में जो म्यूकस का जो प्रोटेक्टिव लेयर होता है उसको इरिटेट करता है और इससे थ्रोट में इरिटेशन होती है। सेंसिटिविटी, कोई को दांत में हो तो उनको फर्क पड़ता है, टॉन्सिल को सेंसिटिव हो तो टॉन्सिल को फर्क पड़ता है, ठंडा कोल्ड इन्फेक्शन हो तो वो भी बहुत खराब उसको कर सकता है। तो याद रखिएगा, यदि भी हर बॉडी अलग अलग होता है, पर एक चीज याद रखिएगा, एक्सट्रीम टेम्परेचर हमारे बॉडी को शॉक दे सकता है और इसके लिए आपको गले को भी बचाने के लिए एक्सट्रीम ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। अब कुछ कॉमन मिथ में बात कर लेते हैं। कॉमन मिथ में पहला क्या है कि ठंडा पानी, बर्फ वाली पानी आपको वजन घटाने में मदद करता है। पर एक बात बता दूं, ये ठंडा पानी को नेचुरली गर्म करने के लिए थोड़ा एनर्जी बॉडी को खर्चा होता है, पर इतनी मामूली होती है, इसका वेट लॉस में बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए आपको ये देखना है, इसमें अगर इतनी वेट लॉस का फर्क नहीं है पर बॉडी में डिस्कम्फर्ट और डाइजेशन इश्यूज हो जाए तो ये बेनिफिशियल नहीं हो सकता। दूसरा, धूप से आकर ठंडा पानी पीना सही है? एकदम नहीं है, ये भी एक गलत धारणा है। याद रखिएगा, धूप में बॉडी पहले गर्म होती है और उसको एक साथ इतना ठंडा पानी देंगे तो थर्मल शॉक आ सकता है। और इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपको ये बात समझ लें कि आने के बाद 5-10 मिनट आराम करें। जब बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मलाइज हो जाए तब आप माइल्डली कूल या नॉर्मल वाटर पिए। तो ये है, एक्सट्रीम रिएक्शन को हटाइए, मॉडरेशन में आइए। चलिए एक और सोचते हैं, जिनका हार्ट ऑलरेडी सेंसिटिव है उनका क्या होगा। हार्ट पेशेंट के लिए आपका बॉडी टेम्परेचर का अचानक बदलाव रिस्की हो सकता है और याद रखिएगा अननेसेसरी स्ट्रेन पैदा करता है और उस वक्त हार्ट अटैक या रिदम के डिस्टर्बेंस होने का बहुत नुकसान हो सकता है। इसलिए साउल का यही सलाह है कि आप हार्ट के पेशेंट को नॉर्मल टेम्परेचर वाला पानी या माइल्डली कूल पानी पीना है और इससे ना तो चेस्ट डिस्कम्फर्ट, एसिडिटी, पैल्पिटेशन या हार्ट रिलेटेड इशू है तो उनको एक्सट्रीम कोल्ड पानी पीने से बचना चाहिए। और एक सिंपल प्रिकॉशन है, लॉन्ग टर्म सेफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर क्या पिए? देखिए, जो मिट्टी के घड़े का जो पानी है वो सबसे ट्रेडिशनल ऑप्शन है और इसमें पानी नेचुरली कूल होता है और एक्सट्रीम कूल कभी नहीं होता है
और इससे लाइट और सूदिंग भी माना जाता है। ये गर्मी के हाइड्रेशन के लिए बैलेंस चॉइस बेस्ट है। दूसरा नॉर्मल वाटर, ये सबसे सेफ ऑप्शन है। नॉर्मल टेम्परेचर का जो पानी होता है वो कभी बॉडी को कोई शॉक नहीं देता, हाइड्रेशन का काम वो करते ही है, प्यास बुझाने के लिए बहुत होता है। पर बहुत सारे लोग हैं बोलते हैं सब थोड़ा तो ठंडा अलाउ करिए, तो वो भी अलाउ किया जा सकता है। आप थोड़ा नॉर्मल पानी थोड़ा कोल्ड पानी को मिला के पी सकते हैं, इसमें फ्रेशनेस भी मिलेगा और बॉडी को अननेसेसरी शॉक भी नहीं आएगा। तो दोस्तों याद रखिए, शरीर को बाहर से ठंडा रखना अलग बात है, लेकिन बॉडी के अंदर शॉक देना अलग बात है। तो बहुत ठंडा पानी, बर्फ वाली ठंडा पानी पीने के लिए नहीं रखना है। और कुछ लोग हार्ट सेंसिटिव हो, डाइजेशन इश्यूज वाले हो, जिनको बार बार गले में खराश या गले में प्रॉब्लम आती है, उनको ये ठंडा पानी से जरूर बचना चाहिए। और सबसे अच्छा अप्रोच है मॉडरेशन, बैलेंस और अवेयरनेस। गर्मी में शरीर को ठंडक पहुंचाना ठीक है, पर उसको धीरे धीरे ठंडक पहुंचाए, अचानक स्ट्रेस में ना डाले। तो अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के संग जरूर शेयर करें। और अगर आप जानना चाहते हैं कि गर्म पानी हमारे बॉडी में कैसे असर कर सकता है, हेल्पफुल हो सकता है, तो हमारा पिछला वीडियो देखिए, हॉट वाटर नो योर अबाउट द बेनिफिट्स। और ऐसे ही हार्ट रिलेटेड जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।